देखिए 15.1 का 11 तक प्रश्न बता दिए थे, है ना। अब जो है 12 नंबर प्रश्न बताएं। ठीक, कहता है संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम सांप्रायिक हो तो क्या प्रायिकता होगा कि तीर इंगित 8 को करेगा, है ना। देखिए इस प्रकार से ये चक्र वाले है ना, इसको एक बार घुमाया जाता है, ठीक। और जब ये रुकता है, ये तीर जो है कोई एक संख्या को इंगित करता है ना, या 1 से लेकर 8 तक कोई भी संख्या को। सभी संख्या एक एक है ना, लेकिन कुल संख्या कितना हो गया? कुल संख्या कितना है? 8 है। प्रायिकता 8 को करेगा, है ना। 1 से लेकर 8 संख्या है तो सभी संख्या एक ही बार है ना। सभी संख्या क्या है? एक ही बार है। तो 8 संख्या कितना है? 1, और टोटल संख्या कितना है? 8 है। दूसरा, प्रायिकता एक विषम संख्या को करेगा। प्रायिकता एक विषम संख्या को करेगा, है ना। अब देखिए प्रायिकता जो होता है तो विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से नहीं कटे, वही ना। तो विषम संख्या देखो, 1 नहीं कटेगा, 3, 5, 7, है ना। तो ये 4 ठो संख्या हुआ, है ना, और वो विषम संख्या है। तो विषम संख्या बटे कुल संख्या। विषम संख्या कितना है? 4 है, कुल संख्या 8 है, कट के हो जाएगा 1/2। तीसरा, प्रायिकता 2 से बड़ी संख्या को करेगी। दो से बड़ी संख्या को करेगी। 2 से बड़ा संख्या इसमें कौन सब है? 3, 4, 5, 6, 7, 8। 2 से बड़ी संख्या बटे कुल संख्या। 2 से बड़ा संख्या कितना है? 6 ठो है और 8, ये कट जाएगा 2 तिया 2 चौक, है ना। चौथा, 9 से छोटी संख्या को करेगा। प्रायिकता 9 से छोटी संख्या को करेगा। 1 से 8 तक है तो सभी तो 9 से छोटी है ना। 9 से छोटी संख्या बटे कुल संख्या। आठ बटे 8। देखिए अब 13 नंबर प्रश्न देखिए। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, है ना।
पासा का क्या मतलब होता है ना? पासा किसे कहते हैं? जब लूडो खेलते हैं ना उसमें छक्का रहता है ना, तो छक्का में देखिएगा उसी को पासा कहते हैं। उसमें 1 से 6 तक लिखा रहेगा। कहता है कि एक अभाज्य संख्या हो, कुल संख्या कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। अब इसमें ये कहता है कि प्रायिकता क्या हो? एक अभाज्य संख्या हो। प्रायिकता एक अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? बोलिए। जो 2 से विभाजित ना हो उसे हम अभाज्य संख्या। वो विषम संख्या हो। अभाज्य 3 4 3 5 6 की होगा? ऐसा संख्या होगा जो एक और स्वयं के अलावे और किसी संख्या से भाग लग जाए। ना लगे। हाँ, नहीं लगे तो वो अभाज्य संख्या होगा, है ना? और भाज्य में क्या होगा? जो एक और स्वयं के अलावे और कोई संख्या से भाग लग जाए। तो इसमें देखो 1 और 3 से ही लगेगा, 1 और 5 से ही लगेगा। तो अभाज्य संख्या वो तो एक क्यों है सीधा कुल संख्या। अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 2 3/6 1/2। दूसरा 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या 2 और 6 के बीच स्थित है ना? 2 और 6 के बीच में कोई एक संख्या आ जाए। 2 और 6 के बीच में क्या सब है? 3 4 5। 3/6 कट के हो जाएगा 1/2। अब है एक विषम संख्या। प्रायिकता एक विषम संख्या। विषम संख्या क्या सब है? तो 1 है, 3 है और 5 है, 3 ठो। विषम संख्या बट्टे कुल संख्या 3/6 कट के हो जाएगा 1/2, है ना? ये 13 नंबर भी हल हो गया।